दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, मेरा नाम है दर्शनी रोथान। हिंडोला खाल ब्लॉक की एक छोटा सा गांव है त्यूड़ी गांव से, जहां से मैं ब्लॉग बनाती हूं। और दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इन खूबसूरत वादियों में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूं। आशा करूंगी, प्रार्थना करूंगी माता रानी से कि आप सब लोग जहाँ होंगे, जैसे होंगे, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और दोस्तों, अभी सुबह की 9 बज चुकी हैं और मेरी तैयारी है खेत जाने की। तो मैं खेत जा रही हूँ। आप लोगों को पीछे से दिख रहा होगा, खेत दिख रहे हैं। तो आज मैं ना खेतों में जा रही हूँ। वहाँ धान लगा रखी है, झंगोरा, इसलिए देखने के लिए जा रही हूँ कि पक्का है कि नहीं। लोग कह रहे थे कि सुअर ने चबट खा लिया है, तो हम देखने नहीं गए थे। इसलिए मैं अभी देखने जा रही हूँ कि सच में बोल रहे थे कि झूठ में बोल रहे थे। तो दिखाऊंगी मैं आपको अपना झंगोरे का खेत। अभी तो मैं रास्ते पे हूँ, रास्ते में जा रही हूँ। तो देखती हूँ कि सच में सुअर ने खाया कि नहीं खाया। और ये उड़द की दाल है, दिख रहा होगा आपको। ये उड़द की दाल है, काली दाल। और ये दिख रहा होगा आपको सारा, ये झंगोरा है। पता नहीं हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा में से झंगोरा बोलते हैं। तो अभी मैं रास्ते में ही हूँ, जा रही हूँ रास्ते पे। तो दोस्तों, ये देखो खेतों में कितना प्यारा झंगोरा हो रखा है। और यहाँ ना सुअर नहीं आया है, ये सारा ठीक है अभी। तो चलती हूँ जहाँ सुअर आया है, कि सच में उसने खाया है कि नहीं खाया है, कि ऐसे कोई मजाक कर रहा था। खैर, मजाक तो नहीं करेंगे। वो बुजुर्ग आदमी थे तो बोल रहे थे कि आप लोग घर के काम काजों में व्यस्त हैं और खेतों में ना सुअर ने आतंक मचा रखा है। तो चलती हूँ आज देखने के लिए। तो खेत पे जाके ना, अपने खेत पे जाके बताऊंगी आपको कि वहाँ क्या हो रखा है, बच रखा है कि नहीं बच रखा है। तो मिलती हूँ आपको अपने खेत में। तो दोस्तों, मैं अपनी जेठानी के खेत में पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं बताती हूँ उन्हें सुअर ने यहाँ कितना आतंक मचा रखा है। पूरा खेत आपको दिख ही रहा होगा कि पूरा खेत तोड़ फोड़ रखा है। और मेरी जेठानी ना उदास बैठ गई, कह रही है कि ये देखो इतना सा झंगोरा है। और वो बेचारी उदास हो गई कि का इतना सारा काम करना पड़ता है, उसके बावजूद इतना सा, ये दिख ही रहा होगा आपको कि ये कितना सा झंगोरा है इतने बड़े खेत में। और वो बुआ जी है, वो अभी काट रही हैं झंगोरा, सुअर का तोड़ा फोड़ा हुआ। तो क्या करना है, ऐसे काम करके, काम करते वक्त तो आफत आ जाती है और खाते वक्त कुछ नहीं मिलता। और अभी ये खेत मेरी जेठानी का है। अभी मैं अपने खेत में नहीं गई, तो देखती हूँ वहाँ का क्या नज़ारा है। नज़ारा तो यही है। अच्छा, तो ये सुंदर नज़ारा देखा और कुछ नहीं था। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने खेत में। ये मेरा खेत है झंगोरे का। और देखो तो कैसे कैसे खट कर्म करने पड़ते हैं सुअर के लिए। इस सुअर ना इतने ज़्यादा हो गए ना, तो कुछ भी नहीं रखते खेतों में। और झंगोरा ना दाल गैट कुछ नहीं, चबट खा खो के ऐसे आतंक मचा रखा है ना इसने कि क्या ही बताऊँ आपको। और दोस्तों, यहाँ तो बहुत ज़्यादा जंगली जानवर हैं। खेत सारे ऐसे बंजर हो रखे ना, इसकी डर की वजह से कोई खेत नहीं कर पा रहा। और गांव में भी कम ही लोग हैं, ज़्यादा लोग तो नहीं हैं।
लेकिन जितने भी थे अपने अपने काम काज में लगे रहते थे कि खेती बाड़ी में अपनी खेती बाड़ी में ना अलग ही मज़ा आता है काम करने का, कि अपने घर की चीज़ों का स्वाद ही कुछ और होता है, दुकान की और होता है। दुकान की चीज़ों में इतनी स्वाद नहीं आता जितनी अपने घर की चीज़ों में आता है। और चाहे उड़द की दाल हो, गैथ हो, तोर हो, कुछ भी हो, तो गांव की चीज़ें खेती अपनी अपने खेतों की चीज़ ना बहुत स्वादिष्ट होती है। जो लोग करते होंगे खेती बाड़ी उन लोगों को तो पता ही होगा कि घर की चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं, स्वादिष्ट होती हैं, फ़ायदेमंद होती है। अब बाहर की चीज़ों में तो क्या है, वो तो खादों के द्वारा पकाई जाती है, और घर की चीज़ों में ऐसा कुछ नहीं पड़ता एक गोबर से अलावा। और देखो तो उधर मैंने वो सुअर के लिए लगा रखा है। कहते हैं लोग, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इसको लगाने से नहीं आते हैं, लेकिन आजकल के सुअर इतने तेज हो रखे हैं ना कि वो जैसे इंसान हो गए ना तेज आजकल के, वैसे सुअर भी हो गए, जंगली जानवर भी हो गए। क्योंकि इनकी भी कोई वो नहीं रखता, कि डरता नहीं है इनसे मतलब। तो जब उसको आना होगा वो आ जाता है, खा के चला जाता है। तो अभी मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी कटाई, क्योंकि अभी ये पका नहीं है, कच्चा है। तो इसको मैं 1-2 दिन और रखूँगी खेत में। जब पूरा पक जाएगा, पक अपने मन से तो कह रही हूँ कि पूरा पक जाएगा, लेकिन अब सुअर की बात है तो पकने देगा या नहीं देगा। तो अभी देखो तो कितना अच्छा लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। और सारे खेतों में ना मैंने ये झूले लगा रखे हैं, बिडारा लटका रखे हैं पेड़ों पे। ये वो सारे, और ना ये नीचे के खेत सारे बंजर हो रखे थे। ये सारे खेत पहले ना लोग जब जब पहले लोग करते थे मतलब, अभी सारे घास ही घास हो गए इन खेतों में। तो ये सारी ज़मीन बंजर हो चुकी है। सबसे लास्ट खेत मेरा है, और इस खेत की तो कोई गारंटी नहीं है कि सबसे लास्ट वाला खेत है मेरा। इससे नीचे सारी खेती बंजर है। तो भगवान से प्रार्थना है कि वो सुअर इस खेत में ना आए। और तो मैं आ रखी हूँ अभी मिर्च के खेत में, और शाम की 5 बज चुकी हैं, और यहाँ मैं सिंचाई करने आ रखी हूँ मिर्च में। बारिश नहीं हो रही ना, इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, पेड़ सारे सूखने लग गए। तो ये रहा मेरा मिर्च का खेत। ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये मक्के के पेड़ हैं, ये मेरी जेठानी के, ये मेरे नहीं है। ये ऊपर वाला खेत उनका है और ये नीचे वाला मेरा है। ये भिंडी के पेड़ है, भिंडी। बिना बारिश का कुछ नहीं है। आसमान ने ऐसा कर रखा है, ना तो बारिश हो रही, और क्या करें यार, कुछ भी नहीं है। जंगली जानवरों ने भी यहाँ तक मचा रखा है, आज आसमान ने भी ऐसा कर रखा है कि बारिश ही नहीं हो रही। बिना बारिश का
जो कुछ धान लगा रखी थी सारी सूख चुकी है और अभी इंतज़ार है, रोज़ आसमान की ओर देखते हैं कि कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। गर्मी से भी बुरा हाल हो रहा, तो क्या करें, रहना तो है। ये अरबी है, ये मैंने अरबी लगा रखी है। तो बुरे हाल हो गए, देखो तो सारे सूख सूख के सारे पेड़ सूख गए। ये वो नीचे केले के पेड़ हैं, हमारे नहीं, किसी और के, गांव वालों के। तो दोस्तों अब क्या बोलूं यार, सिंचाई कर रही हूँ। शाम का समय है, रात होने वाली है। तो दोस्तों जिसको मेरी वीडियो पसंद आए तो बताना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपका साथ रहेगा तो आऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ मिलती हूँ आपको। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों रात की बज चुके 8:30। ये बन रहा मेरा लौकी का हलवा। मेरे हस्बैंड जी की डिमांड थी, वो कह रहे थे काफ़ी दिनों से कि लौकी का हलवा नहीं बनाती, एक दिन लौकी का हलवा खिला दे। तो आज लौकी भी थी तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ। और कुछ खास नहीं है, इसे लौकी को कद्दूकस करके और घी के साथ भून के, कोई दूध भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं। जिसके घर में दूध नहीं होगा वो पानी के साथ भी बना सकता है। और इसमें और कुछ नहीं पड़ता, बस ये सिंपल सी अच्छी लगती है। कुछ लोग मावा वगैरह डालते हैं लेकिन नहीं, स्वाद इतना नहीं आता। लेकिन मैं सिंपल सी बनाती हूँ, कद्दूकस करके घी के साथ भून के और दूध के साथ। तो ये बनकर मेरा लौकी का हलवा। अभी ये पूरा बना नहीं है, अभी ये पक रहा है। अभी इसको बनने में 15 मिनट और लगेंगे।